अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बस कुछ लोग इसको बनाने से थोड़ा सा कतराते हैं कि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बनाने में, लेकिन आज ऐसे बनाएंगे कि झटपट में रेडी हो जाएंगे और बनेंगे भी इतने लजीज कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, आधा कप, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है। आप ज़ीरा कुटा हुआ भी डाल सकते हैं या साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो हमने दो छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट लिया था, वो डाल देंगे इसके अंदर। इन प्याज़ों को हमने यहाँ पे लाइट सा गोल्डन कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि गोश्त जो है ना वो ईद का मौसम चल रहा है तो लोग ज़्यादा खा खा के लोगों के मैदे ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें। जैसे ही ये भुन जाएगा 2 से 3 मिनट, तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास गोश्त है, आप मटन भी ले सकते हैं, मतलब मटन बीफ कुछ भी जो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास बीफ है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी बोन्स भी हैं, तो बोन्स इसलिए हैं कि उनका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। तो इसको हमने 5 से 7 मिनट यहाँ पर फ्राई किया, चम्मच चलाते हुए। चम्मच को छोड़ना नहीं क्योंकि ऑयल कम है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से ये फ्राई सा हो जाएगा थोड़ा, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर थे मेरे पास। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दही सबके पास नहीं होता, टमाटर सबकी पहुँच में होते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डालना है, आधा चाय का चम्मच, और नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हैं, क्योंकि नमक बाद में भी डल जाता है इसलिए कम डाला करें। और सुरख मिर्च कुटी हुई आप पाउडर भी ले सकते हैं, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने भून लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। अक्सर गोश्त में मैं गरम मसाला डाल देता हूँ भुनाई के वक्त। उसकी वजह यह है कि गरम मसाले के अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पिसी होती हैं और ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसे हमने 3 से 4 मिनट यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। और जैसे ही इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अब कितना डालना है? पानी इतना डालना है कि गोश्त जो है ना वो अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसमें टिंडे डाल के वो भी गलाने हैं, तो पानी ज़्यादा भी डाल लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये देखिए ये पानी थोड़ा सा कम है, हम यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। और उसके बाद हमने इसको ढकना लगाना है। ढकना लगाकर हम इसे प्रेशर लगा देंगे और सीटी बजने के बाद 15 से 20 मिनट के दरमियान हमने पकाना है। आपने अपने जानवर के हिसाब से, जो गोश्त आपके पास है उसके हिसाब से उसको गला लेना है, और तकरीबन 95% तक वो गल जाए तो बेहतर है। ज़्यादा गला लेंगे तो फिर जब हम टिंडे पकाएंगे तो वो फिर सारा उसमें घुल जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा बर्तन लिया। आप उसी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, मैं तो यहाँ वीडियो में आपको क्लियरली दिखाने के लिए बर्तन चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सारा जो बीफ था वो इसमें डाल लिया। अब जैसे ही इसमें थोड़ी सी बॉयल आने लगेंगे, बबल बनने लगेंगे, आग जला दी है हमने। और ये देखें हड्डी से गोश्त बिल्कुल अलग हो गया है जो था, तो इसका मतलब है ये टेंडर हो चुका है। और अब हमने यहाँ पे 500 ग्राम टिंडे लिए थे। तकरीबन 700 ग्राम हमारे पास बीफ था और 500 ग्राम टिंडे हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी पकती है। और इसमें हमने थोड़ा सा ना शोरवा रखना है, उससे क्या होता है जब आप खाना खाते हैं ना तो जूसी जूसी सा हो जाता है, तो बहुत मज़ेदार लगता है। इन्हें 2 से 3 मिनट हमने ऐसे ही पकाया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने यहाँ पे आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि हमने इसको 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे जो है ना इसको पकाना है, ताकि टिंडे जो हैं वो अच्छे से गल जाए। तो उसी हिसाब से आपने पानी डाल लेना। मैंने आधा लीटर डाला है। आधे घंटे के इसको पकने दिया हमने, बीच में 1-2 बार हमने चम्मच से हिला दिया था। तो ये देखें टिंडे हमारे जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। और शोरबा भी थोड़ा थोड़ा है, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अगर आप ड्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से आप तोड़ के देख सकते हैं, इसको बिल्कुल ईजीली टूट रहा है। तो इसी पॉइंट पे आप इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करके इसको आप कवर कर दें। कवर करके आपने चूल्हा बंद कर देना है।
कि चूल्हा बंद करते ही इसमें स्टीम बनेगी और उससे ना इसके अंदर जो गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें वगैरह इनका फ्लेवर जो है ना वो सारे सालन के अंदर आएगा। 2 मिनट के बाद देखें कुछ ऐसी लुक आ गई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में आपकी राय जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, और इसे आप पराठों से लें, चपाती से लें, नान से लें, तंदूर की रोटी से लें, सबके साथ ही बहुत लाजवाब लगेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।